पौंड्रक की कथा किस किसने सुनी है? अच्छा, जिसने सुनी हो एक बार हाथ खड़ा कर दो। पौंड्रक की कथा देखिए, सुनी है, नीचे कर लो। देखिए महाराज, एक पौंड्रक नाम का एक राजा था। तो उसने एक बार क्या किया, उसने भगवान का रूप धारण कर लिया और अपनी पूरी प्रजा में कह दी कि देखो भैया, आज से वो द्वारकाधीश कृष्ण है, वो असली भगवान नहीं है, वो नकली भगवान है। असली भगवान तो मैं हूँ, मैं। अब महाराज वो अपने आप को भगवान समझने लगा, वो अहंकार में आ गया। तो महाराज अब उसने क्या किया, अपनी लोकल शेष सैया बनवाई, जिस सैया पर भगवान सोते थे। कारीगर के द्वारा महाराज लोकल शेष सैया बनाई और पैर पर घुटनों रख करके लेटता था और अपने हाथ में महाराज सुदर्शन चक्र धारण किया। पूरा जैसा भगवान का वेशभूषा था वैसा ही भेष बना लिया महाराज। अब उसने अपने सैनिकों से जाकर के कहा कि जाओ सैनिकों, कृष्ण से जाकर के कहो कि पौंड्रक महाराज की शरण में आ जाएं। यदि हमारी शरण में नहीं आएंगे तो मैं उनके राज्य में आक्रमण करके उनका अंत कर देंगे। अब महाराज पौंड्रक के सैनिक गए और जा करके महाराज आज द्वारकाधीश कृष्ण से कहा कि महाराज आप अपने ये जो नकली औजार हैं, हथियार हैं, सुदर्शन चक्र है, इन सबको त्याग करके आप हमारे महाराज पौंड्रक की शरण में आ जाओ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। महाराज भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान बहुत जोर से हंसे, कहा पौंड्रक अपने आप को भगवान समझ रहा है। और आजकल भी महाराज कई ऐसे, कहना तो नहीं चाह रहा हूं लेकिन मन कर रहा है तो कह भी देना चाहिए, कई ऐसे महात्मा हैं, माताओं को भ्रम में फंसा लेते हैं कि तुम इतना ये दान करो, इतना वो दान करो, तुम्हारा ये काम बन जाएगा। आजकल महात्मा अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। याद रखिए, जो अपने आप को भगवान समझता है वो भगवान हो ही नहीं सकता है। भगवान तो क्या रहा, एक साधारण भक्ति भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए कभी भी ऐसे ढोंगी आडंबरी महात्माओं के बहकावे में मत आ जाना। पौंड्रक ने कहा कि मैं भगवान हूँ। भगवान ने सैनिकों से कहा कि जाओ सैनिकों, अपने महाराज से कह देना कि यदि वो अपने आप को भगवान समझ रहे हैं तो हम अपनी पूरी सेना के साथ आएंगे और हमारे जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं हम तुम्हारे महाराज पर ही छोड़ देंगे। तो आज सैनिक ने जाकर के पूरी बात महाराज अब अपने महाराज पौंड्रक को बताई। तो पौंड्रक और इधर भगवान द्वारकाधीश अपनी सेना को लेकर के युद्ध करने आए। तो सेना से भिड़ गई। भगवान ने पौंड्रक से कहा कि वो पौंड्रक, यदि अभी भी तू अपना भला चाहता है तो मैं तुझे अभी भी क्षमा कर सकता हूँ, तू हमारी शरण में आ जा। लेकिन पौंड्रक कहाँ समझने वाला, कहते नहीं कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले ही हर ले। महाराज भगवान जिसको कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, उसकी बुद्धि पहले हरण करते हैं। भगवान ने कहा पौंड्रक हो जा सावधान, हम सारे अस्त्र शस्त्र तुझ पर ही छोड़ने वाले हैं। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। जैसे ही सुदर्शन चक्र छोड़ा तो आज पौंड्रक का सर धड़ से अलग हो जाता है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आज महाराज भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया। इसके बाद महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, भगवान ने जितने भी इस पृथ्वी पर दुष्ट थे समस्त दुष्टों का भगवान ने अंत किया है। जब भगवान ने समस्त दुष्टों का अंत किया है तो आज महाराज क्या हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कन्हैया से कि हे द्वारिकाधीश, हमने महाभारत इत्यादि हमने जो कृत्य किए हैं उसमें ना जाने कितनों का हमने वध किया है, इसलिए क्यों ना एक बार
अश्वमेध यज्ञ कर लेना चाहिए। तो आज द्वारिकाधीश ने कहा कि देखो भैया, अश्वमेध यज्ञ जभी हो सकता है जब 10 दिशाओं में समस्त दुष्टों पर विजय प्राप्त हो जाए, तभी जाकर के अश्वमेध यज्ञ हो सकता है। तो महाराज आज भगवान ने कहा कि देखो, जरासंध इतना बलशाली है कि उस पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि जरासंध को हमने नहीं मार पाया है, तो जब तक वो नहीं मरेगा तब तक यज्ञ कैसे होगा। तो आज महाराज भीमसेन ने कहा, देखो प्रभु, यदि आप हमारे साथ हो तो जरासंध का वध हो सकता है। भगवान ने कहा क्या किया जाए। भगवान ने कहा कि जरासंध बहुत बड़ा दानी है और भगवान बोले बाबा की तपस्या करता है। रोज सुबह भगवान बोले बाबा की तपस्या करके भिक्षुकों को सोना दान भी करता है। तो हम भी साधु का भेष बना करके लाइन में लग जाएंगे और जरासंध से युद्ध की भीख मांगेंगे। जब वो हमें युद्ध की भीख देगा तो हम उसका अंत कर देंगे। भगवान ने कहा भीमसेन, तुमने बात तो बड़ी हित की कही है। भगवान ने भीमसेन को लिया, अर्जुन को लिया और स्वयं भगवान चल दिए और साधु का भेष बनाया और जरासंध की नगरी में पहुंचते हैं। जरासंध भगवान बोले बाबा की तपस्या करके अपने थाली में सोने को लेकर के आया और ब्राह्मणों को दान करने लगा। ब्राह्मणों को दान करने लगा है, उसी लाइन में भगवान भीमसेन अर्जुन खड़े हो जाते हैं। अब महाराज जैसे ही भगवान को सोना दान करना चाहा, भगवान ने हाथ जोड़े कहा, महाराज मुझे ये स्वर्ग नहीं चाहिए। यदि आप हमें कुछ दान में देना चाह रहे हो तो आप हमें युद्ध दान में दो। भगवान ने